नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के संस्कृत के प्रथम अध्याय मंगलम पाठ शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में उपनिषद का वर्णन है और आज हम सबसे पहले ये समझेंगे उपनिषद होता क्या है। इसके बाद हम अध्याय में जो मंत्र आएंगे या वो कुछ भी आएंगे उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सबों से आशा है कि कॉपी कलम साथ में लेके बैठे ताकि हर एक पॉइंट को कवर करें जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आशा करते हैं या माँ सरस्वती से दुआ करते हैं कि आप इस वीडियो से कोई भी प्रश्न आए आप कभी भी नहीं छोड़े। तो सबसे पहले हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद कहते हैं किसे? तो हम प्राचीन काल में देखेंगे गुरु के समीप, है ना, बहुत सारे शिष्य जो होते थे वो गुरु के समीप, है ना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। इसी क्रिया को उपनिषद कहा गया है। तो हम सिंपली सा भाषा में समझेंगे, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो सिंपली से है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र परमात्मा मन महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तनुशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपस्यां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परम प्रातः उपनिषद पद्यात्मक पंचमंत्र संकलित। अब इसका हम संक्षेप में जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। यह उपनिषद की बात की गई है। तो उपनिषद में बोला गया यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र सिद्धांत से लिया गया है या प्रकट है। हम देखेंगे, फिर से बता रहे हैं, ये उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन से दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं या संकलित है। और यह इसमें बताया गया है कि तेन परमात्मा जगत व्याप्तनुशासितम चास्ति, यानी यह जो जगत है ना, यह जो संसार है वो सभी जगह किसके द्वारा? परम पुरुष परमात्मा के द्वारा क्या है? परम पुरुष परमात्मा के द्वारा अनुशासित। और यहाँ पे परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तो आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अस्मिन् पाठे परंपरा उपनिषद पद्यात्मक पंचमंत्र संकलित। और इस पाठ में ना उपनिषद के पाठ में 5 मंत्र संकलित है। तो सिंपली से यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनते हैं, पूछे जाएंगे एग्जाम में कि उपनिषद किस भाग से लिया गया है। तो हम बोलेंगे वैदिक भाग साहित्य से लिया गया है। और यह किस शास्त्र से लिया गया है? तो दर्शन शास्त्र से भी लिया गया है। और बोला जाए यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो हम क्या कहेंगे? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। और यहाँ पे पूछा जाए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो हम देखेंगे यहाँ पे पंचमंत्र है, यहाँ पे लिखेंगे 5 मंत्र संकलित है। हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें पहला मंत्र आता है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम तत्वा पूषा पावड़िनो सत्यधर्माय दृष्टे। फिर से हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप भी कोशिश करिएगा साथ साथ उच्चारण प्रक्रिया करने का। लिखा है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम तत्वम पूषा पावड़िनो सत्यधर्माय दृष्टे। अब हम इसके अर्थ को हम कवर करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कोई है ना ऋषि मुनि भगवान सूर्यदेव से आराधना कर रहे हैं, हे प्रभु सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग दे, तभी हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर पाएंगे। यानी इसमें मुनियों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा भगवान सूर्य को यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, यानी हम सबों का जो मुख है वो संसार के माया रूपी आवरण से ढका हुआ है। जब माया रूपी आवरण से ढका होगा या सोने के पात्र से ढका होगा तो क्या हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस माया रूपी आवरण को हटा दे या त्याग करवा दे, है ना, तभी हम सतधर्म की प्राप्ति कर पाएंगे। आशा है यह श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट दूसरा श्लोक चलते हैं। दूसरा श्लोक है अनोरनियान महतो मह्यान, अनोरनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादा नाम ही मान मात्मनः। तो इसका अर्थ क्या होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अनोरनियान महतो मह्यान, यानी जीवों के जो हृदय रूपी गुफा में है ना, अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान, महान से भी महान आत्मा विराजमान है। क्या है? आत्मा विराजमान है। जो है ना जो विद्वान पुरुष होते हैं या जो परम पुरुष जो होते हैं, वो सत्य इस आत्मा के दर्शन मात्र से ही शोक रहित होकर, क्या होकर? शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकर हो जाते हैं। एकाकर मतलब परमात्मा में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो इसको हम फिर से सिंपली से समझेंगे आसान भाषा में। अनोरनियान महतो मह्यान, यानी अणु का मतलब क्या होता है? अणु मतलब अनुज, अणु होते यानी छोटा सा कण, जिसे हम साइंस में अणु पढ़े होंगे, अणु कहते हैं। अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान है, यानी कहने मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान जीवों के हृदय रूपी गुफा में। जीवों के यहाँ जन तो है ना, तो इसका मतलब है जीव। तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में, गुहायाम मतलब गुफा में जो आत्मा विराजमान है, वो है ना सत्य का रूप है। किसका रूप है? सत्य का रूप है। जो विद्वान पुरुष होते हैं इसे शोक रहित होकर, क्या होकर? शोक रहित होकर इसका दर्शन कर परमात्मा में एकाकर हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? परमात्मा में एकाकर, यानी परमात्मा में मिल जाते हैं। तो ये भी श्लोक कवर हो गया। अब चलते हैं तीसरा श्लोक, मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक। तो मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक यह है सत्येन पंथा विततो देवयाना सत्यमेव जयते नानिरतम। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे होना चाहिए सत्यमेव जयते नानिरतम। पहले क्या होना चाहिए? सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रम नतस्योसि हाप्तकामा यत्र तत्र सत्य से परम निधानम। तो इसका हम अर्थ जानेंगे। इस श्लोक का कहने का अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। यानी कह सकते हैं सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पुरुष परमात्मा या परम पुरुष परमेश्वर के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। यानी इससे बड़ा कोई और रास्ता नहीं है जो हम परमेश्वर के पास जा सके। तो इसका हम सिंपली सा पहले हम पढ़ दे रहे हैं। इसमें लिखा गया, इसका अर्थ यह होता है सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने परम आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। तो हम आशा है इसको सिंपली आसान भाषा में समझेंगे। क्या होता है? सत्यमेव जयते नानितम, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और बोला गया है सत्य से ही परम पुरुष परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमें परमात्मा को प्राप्त करने का इससे बड़ा कोई और रास्ता नहीं होता है। इसलिए सुनते होंगे कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का नहीं, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। चौथा है श्लोक
यथा नद्य शयनमाना समुद्रे, यथा नद्य शयनमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यहाँ पे अस्तम होगा, ध्यान से आप कवर कर लीजिएगा। आप जब भी पढ़ रहे हो तो सामने में किताब खोलकर बैठिएगा और मिलाइएगा क्या, और अपन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे कवर करते जाइएगा। इस श्लोक को पुनः देखते हैं। लिखा है यथा नद्य शयनमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ते परमात्मा पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ पे कुछ त्रुटि है, इसे आप बुक से कवर कर लीजिएगा। इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को त्याग कर यानी अस्तविहीन हो जाती है, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है और वह समुद्र बन जाती है ना। ठीक उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही नाम रूप को से मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब, इसको आसान भाषा में समझेंगे कि यथा नद्या शयनमाना समुद्रे, यानी कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं या परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये टॉपिक से यानी ये श्लोक भी कवर हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। नेक्स्ट श्लोक क्या है हम देखेंगे, और यह अंतिम श्लोक है। तो इसमें हम यह देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। वेदाहमेतम पुरुष महांतम, वेदाहमेतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णस्य तमस प्रस्तात तमेव विद्याविति मृत्युमेति न्याय पंथा विद्यते न्याय। इसका अर्थ यह होता है, हम पहले संपूर्ण अर्थ को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, देखेंगे। यहाँ पे लिखा है वेद आदित्य वर्णस, वेद आदित्य वर्णस सूर्य के समान प्रकाश, सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उस साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्या स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे। बोला गया वेदाहमेतम पुरुष महानतम, यानी वेद जो होता है ना वो सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। किसके समान प्रकाशमान होता है? सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। और ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं ना वो इसी वेद को पढ़कर ब्रह्मा की प्राप्ति करते हैं। किसी की प्राप्ति करती है? ब्रह्म यानी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो मनुष्य वेद को पढ़ते हैं वो सूर्य के तरह प्रकाशमान हो जाते हैं। अब हम ये पांचवा श्लोक कवर हो गए, लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग हो रही है। ये पांचों श्लोक अब यदि पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए मंगलम पाठ का पहला मंत्र या पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? जब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है हिरण्यमेन पात्रेन, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा हम देखेंगे अनुवर्ण्यन, यह लिया गया है कठोपनिषद से। किससे लिया गया है? ये जो है अनुवर्ण्यन महतो महियान, यह कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। इसे भी हम कवर करेंगे आगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। अभी आप सिर्फ ध्यान लगा कर देखें, सुने और समझे। लिखेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम बाद में कवर करेंगे। अब तीसरा जो श्लोक है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है?
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे आप बुक में देखकर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है चौथा श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा भी श्लोक किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब नेक्स्ट है 5वां श्लोक, ये श्वेताश्वत्रोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेताश्वत्रोपनिषद से। श्वेताश्वत्रोपनिषद से लिया गया है। अब हम यहाँ पे हमारा संपूर्ण श्लोक समाप्त हो गया। अब हम वास्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव की ओर कवर करेंगे, और आपसे अनुरोध है कृपया आप पेन कॉपी लेके हर एक पॉइंट्स को कवर करें ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो सबसे पहले हम वास्तुनिष्ठ प्रश्न की और देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब इससे ही इस चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसी टॉपिक से यानी इसी पॉइंट से कवर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जिस प्रकार प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा मंगलम पाठ, आप भी नोट करते चलिएगा। मंगलम पाठ वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से संकलित है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मंगलम पाठ किस साहित्य से लिया गया, तो क्या बोलिएगा? वैदिक साहित्य से लिया गया है। बोला जाएगा वैदिक साहित्य के किस शास्त्र से लिया गया, तो आप बोलिए दर्शन शास्त्र से लिया गया। किसे लिया गया है? दर्शन शास्त्र से लिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है, तो आप कहिएगा यह संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, यानी तीसरा क्वेश्चन ये बनेंगे कि बोला जाएगा यह जो संपूर्ण संसार सभी जगह, यहाँ पे जगत होगा, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे सभी जगत परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती। सही, सभी जगह ही सही है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। यानी कहने का मतलब है पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि संसार में सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। फिर से यह रिपीटेड कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा संसार में सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। आपका आंसर क्या होगा? परमात्मा। नेक्स्ट है पूछे जाएंगे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। आपसे पूछे जाएंगे उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 108। उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? 108। यहाँ पे उपनिषद में हलंत लगेंगे, यहाँ पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हलंत होंगे। आपसे पूछे जाएंगे उपनिषद के रचनाकार, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रचनाकार, रो चो नकना क्वाकर रो, रचनाकार। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे सतनाकार लिखा हुआ है, यहाँ पे रचनाकार होगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप बोलिएगा महर्षि वेदव्यास। क्या बोलेंगे? महर्षि वेदव्यास जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनते हैं आपसे, ये 5वां श्लोक में वेद की संख्या कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेद की संख्या कितनी होती है, तो 4। ऑब्जेक्टिव आंसर क्या बन जाएगा? 4। ऑप्शन भी दिए रहेंगे वेद की संख्या कितनी होती है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2, 3, 4, 8। क्या मारिएगा? 4। अब हम देखेंगे ये चारों वेद क्या क्या होते हैं। सबसे पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, चौथा होता है अथर्ववेद। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछे जाएंगे पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। हालांकि यह सिलेबस में नहीं है, यानी इस अध्याय में नहीं है, फिर भी हम कवर करवा दिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब हम मंगलम पाठ का पहला मंत्र, हम जो पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद से पढ़े थे उसको हम देखेंगे। आपसे पहले सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा मंगलम पाठ का पहला मंत्र, मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बोलिएगा ईशावास्योपनिषद से। यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिखे हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर लिखे हैं इसलिए इस पॉइंट बना के लिखे हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है।
नहीं तो आप भी कोशिश करिए पॉइंट बना के लिखने के लिए। इससे क्या होता है, कम कम पेज में ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं। यदि ऑप्शन दे दे के लिखिए तो पेज ज्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए पॉइंट बना के लिखिए। और हमेशा हार्ड वर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क का यूज करने, यानी स्मार्ट वर्क करने का पसंद करिए। यहाँ पे सिंपली सा है, आपसे पूछा जाएगा, फिर से बता रहे, मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहाँ से संकलित है, तो आप बोलिएगा ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट है, पूछे जाएंगे संसार का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्य पात्र से। क्या हो जाएगा, संसार का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो क्या बोलेंगे, हिरण्य पात्र से। पॉइंट बना लिया, संसार का मुख हिरण्य पात्र, या हिरण्य पात्र का अर्थ क्या होता है, सोने का आवरण। क्या होता है, सोने का आवरण या माया रूपी आवरण। क्या बोलेंगे, माया रूपी आवरण। तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, संसार का मुख हिरण्य पात्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सोने का आवरण या माया रूपी से ढका हुआ है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा ईशावास्यों में किसकी प्राप्ति का वर्णन है, तो आप बोलिएगा सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन है। फिर से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मंगलम पाठ का पहला मंत्र, पहला पूछा जाए मंगलम पाठ में का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पूछा जाएगा संसार का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट पूछा जाएंगे सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद में बोलेंगे सत्य धर्म में। इसमें यानी इसमें जो हुआ, यानी इसमें हो गया, ये सर्वनाम हो गया किसका, ईशावास्यों का सर्वनाम हो गया। तो आपसे पूछा है ईशावास्यों उपनिषद में किसके प्राप्ति का वर्णन है, तो सत्य धर्म की प्राप्ति का। या तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो आप बोलिएगा ईशावास्य उपनिषद में। अब नेक्स्ट चलते हैं, मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र। मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र आपसे पूछा जाएगा, मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, कठोपनिषद। आपसे पूछा जाएगा मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो क्या होगा, कठोपनिषद। नेक्स्ट है, पूछा जाएगा अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आत्मा। या महान से भी महान क्या है, तो आत्मा। इसलिए इसको हम एक ही लाइन में कवर कर दिए, अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान जो है, उसे महान से भी महान आत्मा है जो जीव के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। आपसे यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पॉइंट बना के लिखे तो एक लाइन में हो गए। यदि हम इसे अलग अलग क्वेश्चन बना के लिखते हैं, ऑप्शंस दे के लिखते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। इसलिए कम पेज में ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप देखिएगा आप इसको कैसे पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, अणु से भी सूक्ष्म क्या है, अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आत्मा। फिर पूछा जाएगा महान से महान क्या है, तो आत्मा। पूछे जाएंगे जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या विराजमान रहती है, तो भी आंसर क्या होगा, आत्मा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा जाएगा आत्मा का वर्णन, एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाएंगे, आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो आप क्या बोलिएगा, कठोपनिषद में। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिखे हैं कि कठोपनिषद में आत्मा का वर्णन किया गया है। यदि आपको पॉइंट याद रहेगा तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव अपने आप सारे कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र क्या है, हम देखेंगे। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र से यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कब पूछे जाएंगे कि मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मुंडको उपनिषद होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा जाएगा किसकी जीत होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसकी जीत होती है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा चुके हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, यहाँ पे असत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सत्य से ही किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो देवलोक का मार्ग प्रशस्त। एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाएंगे, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, देवलोक का मार्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
पूछा जाएगा देवलोक किसका खजाना होता है, तो सत्य का खजाना होता है। एग्जाम में पूछे जाएंगे देवलोक किसका खजाना होता है, तो सत्य का खजाना होता है। आप पॉइंट बना के कवर नोट करिएगा, बार बार एक ही चीज को बताना ना पड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा जाएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मुंडको उपनिषद में वर्णित है। यहाँ पे पॉइंट बना दिए सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में वर्णित है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मंगलम पाठ का चौथा मंत्र पूछा जाए, मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम बोलेंगे मुंडको उपनिषद। तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर से देखेंगे मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो हम क्या बोलेंगे, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है, पूछा जाएगा आपसे जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को, यहाँ पे हम पूरा पॉइंट ही लिखा चुके हैं ताकि इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बना ले। तो यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं या एकाकर हो जाते हैं ना, मिलना को ही एकाकर कहते हैं। आगे हम श्लोक में बताए थे, यहाँ पे अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं। आपसे पूछे जाएंगे बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, समुद्र में। क्या हो जाएंगे, समुद्र में। अब फिर से बता रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में। नेक्स्ट है, पूछा जाएगा विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर किसको प्राप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसे प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से देखेंगे, पूछा जाएगा आपको मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो क्या बोलेंगे, मुंडको उपनिषद। क्या बोलेंगे, मुंडको उपनिषद। पूछा जाएगा बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। पूछा जाएगा विद्वान पुरुष किसे प्राप्त कर लेते हैं, अपने नाम और रूप को त्याग कर किसे प्राप्त कर लेते हैं, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पांचवा मंत्र, और यहाँ पे जो हम पॉइंट्स कवर करवा रहे हैं इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर होते जा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कवर होते जा रहे हैं, और आप का इससे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा मंत्र। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मंगलम पाठ का पांचवा मंत्र कहाँ से संकलित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, श्वेताश्वतरोपनिषद से संकलित है। फिर नेक्स्ट पूछे जाएंगे महान पुरुष वेद रूपी शास्त्र को पढ़कर मृत्यु को पार कर जाते हैं। पूछा जाए कौन पुरुष वेद रूपी शास्त्र को पढ़कर मृत्यु को पार कर जाते हैं, तो बोले आपका आंसर क्या होगा, महान पुरुष। महान पुरुष जो होते हैं वो वेद रूपी शास्त्र को पढ़कर मृत्यु को पार कर जाते हैं। अब पूछा जाएगा इसमें किसका वर्णन है, पूछा जाएगा श्वेताश्वतरोपनिषद में किसका वर्णन है, तो वेद का वर्णन है। किसका वर्णन है, वेद का वर्णन। और पूछे जाएंगे वेद की संख्या कितनी होती है, तो हम शुरुआत में ही बता दिए थे 4 होती है। अब है नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और इसमें एक ही वीडियो में संपूर्ण प्रथम चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है आत्मा का स्वरूप। मंगलम सबसे पहला और मस्ट VVI, जितना भी क्वेश्चन है सभी VVI है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट करिएगा। और एग्जाम में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है, तो अभी हम श्लोक में पढ़े थे, बस उन्हीं को हम सब्जेक्टिव के तौर पे हम बनाएंगे। तो सिंपली से हम कहेंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता, तो हम कहेंगे मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वर्णित कठोपनिषद में यह बताया गया है कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर आत्मा के दिव्य दर्शन कर परमात्मा में एकाकर हो जाते हैं। यानी एकाकर का अर्थ क्या होता है, मिल जाते हैं। तो अभी हम ऊपर में बता चुके थे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो यहाँ पे बस वही लिखा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है और खुद को अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मंगलम पाठ के आधार पर या मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी द्वारा वर्णित
कठोपनिषद में यह बताया गया है कि इतना पॉइंट जरूर बनाइएगा, उसके बाद इसका अर्थ लिखिएगा। यहाँ पे बताया, क्या बताया गया, आत्मा जो होता है अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान होता है। विद्वान पुरुष इसे ही विद्वान पुरुष शोक रहित होकर आत्मा के दिव्य दर्शन कर परमात्मा में क्या हो जाते हैं, एकाकर हो जाते हैं, यानी परमात्मा में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर नदी और विद्वान पुरुष में क्या अंतर है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, मंगलम पाठ के आधार पर नदी और विद्वान में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि मंगलम पाठ के में फिर से वही लिखना है जो हम बताए थे, ऊपर का पॉइंट्स वही बनाना है जो हम लिखे थे। यहाँ पे हो जाएगा मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वर्णित मुंडकोपनिषद में यह बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर, यहाँ पे की नहीं होगा, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में एकाकर हो जाते हैं या मिल जाते हैं। परम पुरुष परमात्मा में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। आशा ये समझ में आ गया हो। पुनः हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वर्णित मुंडकोपनिषद में यह बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में एकाकर हो जाते हैं या मिल जाते हैं। क्या होता है, मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। यहाँ पे उपनिषद में दो में आप हलंत लगा लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली से कहेंगे उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्योंकि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रह्म अथवा इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे, हर सही लगा कर लीजिएगा। इसमें ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का वर्णन मिलता है। सिंपली सब फिर से समझेंगे। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन मिलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पूछे जाएंगे मंगलम पाठ के आधार पर, किसके आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर ये हो जाएंगे कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वर्णित मुंडकोपनिषद में यह बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त है क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। आशा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक दो बार रिवीजन करिएगा तो पूर्णतः 100% सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएंगे, और एक दो बार आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे क्या लिखा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो हम यहाँ पे कवर करेंगे मंगलम पाठ के आधार पर, यानी मंगलम पाठ के आधार पर बोले या यहाँ पे लिख सकते हैं मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वर्णित मुंडकोपनिषद में यह बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त है क्योंकि देवलोक किसका खजाना है, सत्य का खजाना है। आशा है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और एग्जाम में आएंगे तो इन्हें कभी छोड़िएगा मत। अब नेक्स्ट है मंगलम पाठ में, है ना, मंगलम पाठ के आधार पर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करें। ये एग्जाम बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, और आप भी ध्यान से देखिएगा। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करना है तो सिंपली से कहेंगे मंगलम पाठ के आधार पर, क्या बोलेंगे, मंगलम पाठ के आधार पर। यहाँ पर लिख लीजिएगा मंगलम पाठ के आधार पर
यह बताया गया है कि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। किस स्वरूप होते हैं? मंगलम पाठ के आधार पर क्या बताया गया है कि ज्ञानी लोग क्या होते हैं? प्रकाश स्वरूप होते हैं, और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं। और अज्ञानी लोग किस स्वरूप होते हैं? अंधकार स्वरूप। इसे ही विद्वान पुरुष समझकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही विद्वान पुरुष समझकर किसे प्राप्त कर लेते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। और इस क्लास में हम प्रथम अध्याय संस्कृत को पूरा कवर कर लिए हैं। इससे एग्जाम में कोई भी प्रश्न बने तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम संपूर्ण अर्थ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे को सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे अगले दूसरे वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम में। उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और संपूर्ण अर्थ के साथ हर एक चीज का वर्णन किए हैं। और हम आशा करेंगे कि आप भी इसे ध्यान पूर्वक हमेशा जब भी पढ़ने बैठे तो पेन कॉपी के साथ बैठे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट करते जाए, पॉइंट बना के कवर करते जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चंस छूट न जाए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।